वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे बच्चे बीकॉम एंड बीबीए के लिए, बिजनेस लॉ के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करा था लास्ट क्लास के अंदर ऑफर क्या होता है बच्चे, उसके बारे में डिस्कस करा। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर, काइंड्स ऑफ ऑफर के बारे में डिस्कस करा था। तो आइए आज जो टॉपिक हम लोग समझने वाले हैं उसका मतलब है एक्सेप्टेंस। बच्चे एक्सेप्टेंस, जब भी कोई एक ऑफर होता है, ऑफर देने के बाद उस पर एक्सेप्टेंस देना होता है, तब जाकर के वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है बच्चे। तो जो आप ऑफर देते हो उस पर एक्सेप्टेंस देना होता है, स्वीकार करना होता है कि मैंने कहा कि मैं अपना कार बेचना चाहता हूं 5 लाख रुपए में, यानी मेरे ऑफर पे अगर आपने एक्सेप्टेंस दिया, आपने अपनी कंसेंट दे दिया, आपने असेंट दे दिया, स्वीकृति दे दिया कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं आपका ऑफर, तो क्या बच्चे बनते हैं, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है। तो व्हेन द पर्सन, यहां पर मैंने बताया था कि जो ऑफर देता है उसको ऑफरेड बोलते हैं और एक्सेप्टेंस करने वाले को ऑफरी कहा जाता है, मैंने बताया था। कंसिडरेशन वाले चैप्टर में मैं बताऊंगा प्रोमिसर कौन होते हैं, प्रोमिजी कौन होता है। प्रोमिसर होता प्रॉमिस करने वाला व्यक्ति जो होता है बच्चे प्रोमिसर कहलाते हैं। जो एक्सेप्टेंस, जो प्रॉमिस कर रहा होता है, जो उसको फुलफिल कर रहा होता है, प्रोमिजी कहलाते हैं बच्चे। तो आइए एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है। व्हेन वन पर्सन टू हुम द प्रपोजल, प्रपोजल का मतलब बच्चे, प्रपोजल को हम ऑफर भी बोलते हैं। प्रपोजल बोलो ऑफर बोलो दोनों का मतलब सेम होता है। इज मेड सिग्निफाई, बच्चे सिग्निफाइज का मतलब क्या होता है। हिज असेंट, आप स्वीकृति देते हो। स्वीकृति, बच्चे जब ऑफर पे स्वीकृति दिया जाता है, एक्सेप्टेंस दिया जाता है बच्चे, अपनी कंसेंट दिया जाता है कि हाँ आई एक्सेप्टेड, तो बच्चे कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो यहां पर इट इज सेड टू बी एक्सेप्टेंस, बच्चे हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस। आइए एग्जांपल को समझते हैं। यहां पर ए ऑफर टू सेल हिज बाइक टू बी, ए ने कहा कि हे बी, मैं अपना बाइक तुम्हें बेचना चाहता हूं 5 लाख रुपए में, और बी ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, जो आपने प्राइस बताया उस पर मेरी एक्सेप्टेंस है, मैंने अपनी कंसेंट दे दी, मैंने अपने स्वीकृति दे दिया। तो यानी बच्चे यहां पर बी का जो कंसेंट है, बी ने जो एक्सेप्टेंस दिया है बच्चे, हम उसको क्या बोलेंगे, एक्सेप्टेंस बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक्सेप्टेंस का मतलब क्लियर हो गया। तो एक्सेप्टेंस का मतलब व्हेन वन पर्सन टू हुम द प्रपोजल या ऑफर इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट, इट इज सेड टू बी एक्सेप्टेंस। क्लियर है बच्चे। रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस क्या मतलब होता है, रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस। एक एक्सेप्टेंस को वैलिड होने के लिए क्या क्या रूल्स को हमें फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है बच्चे। उसके बाद हम सेकंड बात करेंगे कम्युनिकेटेड टू द ऑफर्ड। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चे यहाँ पर मेड इन प्रिस्क्राइब मोड। उसके बाद एक्सेप्टेंस विद इन द रीजनेबल टाइम के अंदर होना चाहिए। इट मस्ट बी मेड बाय द ऑफरी ओनली, इस बात का ध्यान रखना है आपने। उसके बाद नॉलेज ऑफ द ऑफरर, यानी एक्सेप्टेंस नॉलेज ऑफरर का होना चाहिए, और एक्सेप्टेंस शुड बी बिकम इंप्लाइड, क्या होना चाहिए बच्चे, इंप्लाइड होना चाहिए। आइए एक एक करके हम लोग समझेंगे बच्चे। सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे कि रूल्स के अंदर हम लोगों ने, ऑफर के अंदर हम लोगों ने समझा था कि ऑफर का मतलब क्या होता है। रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर, एक ऑफर वैलिड होने के लिए क्या क्या रूल्स होना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करा था। उसके बाद हम लोग समझ रहे हैं रूल्स रिगार्डिंग यहां पर क्या, वैलिड एक्सेप्टेंस। तो आपका एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होना चाहिए, बिना किसी कंडीशन का होना चाहिए। मैंने आपको बताया था काउंटर ऑफर, मैंने कहा था कि मैं अपना कार आपको 2 लाख में बेचना चाहता हूं, और जैसे ही आप, किसी बच्चे ने मुझे कहा कि सर 1 लाख में दोगे क्या, जैसे ही आपने एक्सेप्टेंस देने के बजाय वहां पर क्या कर दिया बच्चे, ऑफर दे चुके हो, मेरा ओरिजिनल ऑफर खत्म हो चुका है और बिना ओरिजिनल ऑफर के कोई एक्सेप्टेंस दोगे तो इनवैलिड एक्सेप्टेंस कहा जाता है। तो बच्चे यहां पर आपका एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होना चाहिए, बिना किसी कंडीशन का होना चाहिए, अदरवाइज ये काउंटर ऑफर का हिस्सा बन जाता है। उसके बाद कम्युनिकेटेड टू द ऑफर, बच्चे ध्यान रखिएगा, यहां पर ऑफर का कम्युनिकेशन होना जरूरी है। अगर एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा तो काम कैसे होगा, कैसे पता चलेगा। तो बच्चे साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। मैंने कहा कि मैं अपना कार बेचना चाहता हूं, मैंने एक लेटर लिखा, मैंने कहा आई वांट टू सेल माय कार, 2 लाख रुपए मैं अपना कार बेचना चाहता हूं, और मैंने एक लेटर लिख करके दिया, और मैंने कहा कि अगर विद इन 1 वीक के अंदर अगर आपका रिप्लाई नहीं आता है तो मैं ये एज्यूम कर लूंगा कि आपका एक्सेप्टेंस है। तो साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, यानी चुप रहना अपने आप में क्या, एक्सेप्टेंस नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखोगे। और उसके बाद मेड इन अ प्रिस्क्राइब मोड, यानी एक्सेप्टेंस का जो मोड बताया गया है कि जिस मोड में ऑफर आया है उसी मोड में आपका एक्सेप्टेंस आना जरूरी है। उसके बाद एक्सेप्टेंस इट मस्ट बी मेड बाय द ऑफरी ओनली। बच्चे जब ऑफर देते हो, ऑफर देने वाला व्यक्ति ऑफरेड कहलाता है,
और ऑफर का एक्सेप्टेंस देने वाले पर्सन ऑफरी कहलाते हैं। तो बच्चे मैंने ऑफर दिया कि वांट टू सेल माय कार फॉर ₹2,00,000। मैंने कहा अपना कार बेचना चाहता हूं ₹2,00,000 में। बट यहां पर बच्ची मैं किसको यहां पर टारगेट कर रहा हूं, मैंने कहा कि मैंने अपने स्टूडेंट को या मैंने मान लीजिए किसी को कहा कि मैं अपना कार बेचना चाहता हूं, तो मेरे लिए जो यहां पर ऑफरी है, जिसको मैंने ऑफर दिया है, ऑफर देने वाला ऑफर होता है, ऑफर का एक्सेप्टेंस देने वाला ऑफरी कहलाते हैं। तो यहां पर बच्चे जिनके लिए हमने बनाया है उनके नॉलेज में होना, उनके नॉलेज में ओनली होना जरूरी है, तभी जाकर के मेरा ऑफर का कम्युनिकेशन होगा, मेरा एक्सेप्टेंस वैलिड माना जाएगा। और उसके बाद नॉलेज ऑफ ऑफर, बच्चे यहां पर एक्सेप्टेंस का नॉलेज ऑफरर को भी मिलना चाहिए, तभी जाकर के आपका एक्सेप्टेंस वैलिड माना जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्सेप्टेंस शुड बी इंप्लाइड। बच्चे मैंने बताया था एक होता है एक्सप्रेस और एक होता है इंप्लाइड। इंप्लाइड का मतलब एग्जांपल के थ्रू मैंने समझा रखा कि रेलवे स्टेशन पे जब आप ट्रेन से उतरे, कुल्ली आया, आपका सामान उठा करके ले गया और लेकर के जब स्टैंड तक लेकर के गया, तो उसके बाद उसने आपसे पैसा मांगा और आपने देने से मना कर दिया कि आप ऐसा कर सकते हो नहीं। उसने इंप्लाइड ऑफर दिया था और आपने इंप्लाइड ऑफर पे आपने इंप्लाइड एक्सेप्टेंस दे चुके हैं, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। यू कैन नॉट डिनाई, आप कुछ नहीं कर सकते, पेमेंट करना पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग वैलिड ऑफर। बच्चे ऑफर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा, ऑफर का मतलब क्या होता है उसके बारे में चर्चाएं करा। जिन बच्चों ने नहीं देखा पहले जाकर के उसको वॉच करेंगे। तो चलिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर। एक ऑफर को वैलिड होने के लिए कौन कौन से ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बच्चे क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। जब भी बच्चे अगर हम बात करेंगे ऑफर, तो ऑफर आपका कैसा होना चाहिए, लीगल फॉर्म में होना चाहिए, यानी कोई भी ऐसा गलत तरीके से नहीं चलेगा, यानी लीगल। इट मस्ट बी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, यानी ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस की बात करी जाएगी बच्चे, तो इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग, ऐसा यहां पर ऑफर होना चाहिए जिसको परफॉर्म किया जा सके। इट मस्ट बी लीगल इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप के दायरे में होना चाहिए बच्चे। तो सबसे पहला इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए बच्चे। ऑफर आपका कैसा होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, नॉट वेज। यानी कहने का मतलब क्या है, आपका ऑफर बहुत स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, शार्प शब्दों में होना चाहिए, ताकि सामने वाले उसको अच्छी तरीके से रीड कर सके, सही तरीके से पढ़ सके। जो आपने ऑफर सामने वाले के लिए बताना चाह रहे हैं वो ऑफर समझ में आना चाहिए। यानी आपका ऑफर कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, नॉट वेज होना चाहिए। यानी मतलब ये लगा लीजिए कि आपका ऑफर पढ़ने योग्य होना चाहिए। आइए उसके बाद बच्चे हम बात करेंगे इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ध्यान रखिएगा ऑफर आप क्यों बना रहे हैं, ताकि ऑफरी के कम्युनिकेशन में, ऑफरी के नॉलेज में आना जरूरी होता है, इसीलिए यहां पर आपका ऑफर का कम्युनिकेशन होना जरूरी होता है। यानी आपने ऑफर किसको दिया है, ऑफरी के लिए दिया है, तो ऑफरी के कंसेंट में आना, ऑफरी के नॉलेज में आना, उसकी कम्युनिकेशन होना बेहद इंपॉर्टेंट है। आपने ऑफर दिया, आई वॉन्ट टू सेल माई कार, मैंने कहा कि मैं अपना कार बेचना चाहता हूं, यानी मैंने ऑफर दिया, मैं जानना चाहता हूं कि आपके एक्सेप्टेंस क्या है, तो मुझे आपका एक्सेप्टेंस लेना पड़ेगा। तो आपका ऑफर ऑफरी के एक्सेप्टेंस के लिए ऑफरी का कम्युनिकेशन का होना बेहद इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया बच्चे। उसके बाद इट मस्ट बी मेड विद द व्यू टू ऑब्टेनिंग असेंट ऑफ द अदर पार्टी। बच्चे जब भी अगर ऑफर असेंट की बात करें तो कंसेंट देना होता है। कभी भी अगर आप ऑफर देते हैं तो आपका इंटेंशन यही होता है कि सामने वाले व्यक्ति से हम कंसेंट ले, उनसे सहमति लेना होता है, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे इट मस्ट बी इट मे बी कंडीशनल, नॉट मस्ट बी। बच्चे कंडीशनल भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि स्पेशल ऑफर होता है, स्पेसिफिक ऑफर होता है। स्पेशल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर वो ऑफर होता है जो स्पेशल पर्सन के लिए या स्पेशल ग्रुप ऑफ पर्संस के लिए बनाया जाता है बच्चे, उसको स्पेशल हम स्पेसिफिक ऑफर कहते हैं। यदि उस ऑफर का एक्सेप्टेंस वही व्यक्ति दे सकता है जिसके लिए ऑफर का बनाया गया है, उस व्यक्ति का एक्सेप्टेंस चाहिए होगा। बाकी बच्चे एक जनरल ऑफर होते हैं जो पब्लिक एट लार्ज के लिए होता है, जिसके भी नॉलेज में आएगा वो ऑफर को एक्सेप्टेंस दे सकते हैं। इट मे बी कंडीशनल। उसके बाद ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म नॉन कंप्लायंस व्हिच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। बच्चे ऑफर के अंदर ऐसा कोई भी एक्सेप्टेंस, ऐसा कोई भी टर्म्स नहीं दिखना चाहिए जिसका पालन ना किया जाए तो उसको एक्सेप्टेंस माना जाएगा। यानी मैंने कहा कि मैं अपना कार बेचना चाहता हूं, लेकिन अगर आपने एक हफ्ते के अंदर अगर रिप्लाई नहीं दिया तो मैं ये अज्यूम कर लूंगा कि आपकी एक्सेप्टेंस है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी एक्सेप्टेंस से यहां पर एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो यहां पर ऑफर में ऐसा कोई भी टर्म्स ना दिया जाए कि जिसका पालन ना किया जाए तो आप उसको एक्सेप्टेंस माना जाओगे। ऑफर आपका
कैसा होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, किसी भी तरह का गलत तरीके की चीजें ना लिखिए। उसके बाद ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। बच्चे मैंने एक्सप्रेस ऑफर के बारे में बताया था, मैंने कहा इम्प्लाइड ऑफर होता है, तो ये एक्सप्रेस ऑफर भी हो सकता है और ये इम्प्लाइड ऑफर भी हो सकता है, इस बात का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इट मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर। बच्चे एक बात का ध्यान रखें, एक होता है इन्विटेशन टू ऑफर, एक होता ऑफर। नाउ व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इन्विटेशन टू ऑफर एंड ऑफर? बच्चे एक बात का ध्यान रखेंगे, जब आप मार्केट में जाते हैं, बहुत सारे गुड्स डिस्प्ले पे रखा होता है, यानी बाहर रखा होता है, वो क्या है, इनविटेशन टू ऑफर है। वो आपको इनवाइट किया जा रहा है, वो कह रहा है कि मुझे इनवाइट करो ताकि मैं ऑफर दूं। तो बच्चे इनविटेशन टू ऑफर प्रीसीड ऑफर, ऑफर से पहले इनविटेशन टू ऑफर आता, फिर ऑफर आता, फिर एक्सेप्टेंस आता, फिर जाकर के कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो इस बात का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है बच्चे? तो ऑफर आपका कैसा होना चाहिए बच्चे, इट मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर, इस बात का विशेष तौर पर। दीज आर द लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर। बच्चे क्या है, वैलिड ऑफर का पार्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि यहां पर हम लोग बात करेंगे मोड्स ऑफ रिवोकेशन। बच्चे रिवोकेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय द टर्म रिवोकेशन? आप लोग जानते हैं रिवोकेशन के बारे में क्या होता है? तो रिवोकेशन का मतलब ये होता है कि कौन सा ऐसा कंडीशन है जिस कंडीशन में आपको ऑफर रिवोक्ड कर सकते हो, वापस ले सकते हो। या यहाँ पर ऑफर का रिवोकेशन, यहाँ पर मोड्स ऑफ रिवोकेशन क्या क्या मोड्स हो सकता है रिवोकेशन का? तो अगर आपने नोटिस दे दिया कि मैं अपना, देखो एक होता है एक्सेप्टेंस, एक होता है रिवोकेशन। मैंने अपना ऑफर दिया, मैंने कहा आई वांट टू सेल माय कार, आपके पास पहुंचने से पहले ही मैंने क्या करा, अपने ऑफर को वापस ले लिया। यानी मैंने कहा कि मैं अपना कार नहीं बेचना चाहता, मेरा माइंड चेंज हो गया। यानी मैं यहां पर रिवोकेशन दे रहा, नोटिस ऑफ रिवोकेशन कि मैं अपना कार नहीं बेचना चाहता हूं, तो नोटिस ऑफ रिवोकेशन होना चाहिए। सेकंड अगर बात करें बच्चे लैप्स ऑफ टाइम, मैंने ऑफर दिया कि मैं अगर कोई भी व्यक्ति अगर विद इन 1 वीक के अंदर अगर मुझे रिप्लाई देता है, और यहां पर रिवोकेशन का ड्यूरेशन लिखा है कि आप अपने ऑफर को रिवोक कर सकते हो इस डेट से लेकर के इस डेट पे, तो उस डेट के अंदर अगर आपने यहां पर अगर रिवोकेशन के लिए आपने क्वेश्चन रेज करा तो आप रिवोक कर सकते हो। बट अगर टाइम खत्म हो गया, लैप्स हो गया, तो उस कंडीशन में आप कुछ नहीं कर सकते हो। सेकंड हो गया बच्चे। उसके बाद फेलियर टू कंडीशन प्रेसिडेंट, जब बच्चे अगर फेल कर जाते हो परफॉर्म करने में तो हो जाता है। जब बच्चे काउंटर ऑफर बनता है, जब काउंटर ऑफर बनता है तो आपका ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो दीज आर द मोड्स ऑफ रिवोकेशन।